हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उस पैसेंजर सेगमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर ट्रेनें काफ़ी कम इंट्रोड्यूस करी जाती हैं और उनके लिए ट्रेन्स अवेलेबल करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है रेलवेज के लिए भी। इसी में एक नई शुरुआत जो इंडियन रेलवेज ने करी है वो है अमृत भारत एक्सप्रेस, और हम सभी लोग जानते हैं कि ये ट्रेन कितना ज़्यादा पॉपुलर है। करेंटली हमारी इंडियन रेलवेज दो अमृत भारत ट्रेनें ऑपरेट करती है, जिसमें पहली है एसएमवीटी बेंगलोर और मालदा टाउन के बीच में, और दूसरी है हमारी दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनें अपने रूट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग ट्रेन है और लोग काफ़ी बेटर जर्नी कर पाते हैं कंपेयर करें हम लोग किसी और ट्रेन से। तो इसी में एक नई अपडेट ये है कि इंडियन रेलवेज प्लान कर रही है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस का जो 2.0 वर्जन आने वाला है उसे असम की गुवाहाटी और चेन्नई सेंट्रल के बीच में ऑपरेट करने का। अभी फिलहाल जो इनसाइड्स है इसको लेकर के वो मीडिया लेवल के ऊपर ही है। रेलवेज ने ऑफिशियली ये क्लियर नहीं करा है कि हाँ इसी रूट के ऊपर दी जा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेक्टेशन है हम सभी की वो उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही ये रूट दिया गया है। हमने एक्सपेक्ट करा ही था। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि पेंट्री कार को ऐड करा गया है अमृत भारत एक्सप्रेस के 2.0 वर्जन में, और जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा है कि ये ट्रेन मोर देन 2000 या फिर 2500 किलोमीटर चलेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर वही हमें देखने को मिल रहा है। ये जो डिस्टेंस हो जाता है गुवाहाटी से लेकर के चेन्नई के बीच में, ये अराउंड 2674 किलोमीटर का है, और इसे ये ट्रेन लगभग 36 आवर्स में तय करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉपेजेस एंड हॉल्ट्स के ऊपर बात करें तो ये ट्रेन न्यू बंगाईगांव, न्यू अलीपुर द्वार, कूच बिहार और भी कई सारे स्टेशन जैसे कि न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगढ़, मालदा टाउन, वर्धमान, ऐसे कई सारे स्टेशन पे रुकते हुए, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन पे रुकते हुए आप लोग मैप के अंदर भी देख सकते हैं चेन्नई सेंट्रल तक अपनी यात्रा को कंप्लीट करेगी। अभी फिलहाल ये जो इनसाइड है इसके बेसिस पे हम लोग यही कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इसी रूट के ऊपर अमृत भारत एक्सप्रेस का 2.0 वर्जन आ सकता है। और अगर हम लोग बात करें कि क्या चेंजेस आने वाले हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के 2.0 वर्जन में, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ज़्यादातर चीज़ें तो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग चीज़ें आई थी अमृत भारत एक्सप्रेस के पहले वर्जन में उसी को थोड़ा सा और एनहेंस करा गया है। जैसे कि लाइटिंग्स की बात करी जाए, या फिर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करी जाए, सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स की बात करी जाए, या फिर जो चार्जिंग के सॉकेट्स होते हैं, वाटर बॉटल होल्डर्स होते हैं, ऐसे कुछ एडवांस चेंजेस आए हैं इस ट्रेन में। और उस पैसेंजर सेगमेंट का भी रेलवेज यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रही है जिसके ऊपर अभी तक ट्रेनें इंट्रोड्यूस नहीं हो रही थी। हमारे रेलवे मिनिस्टर सर का प्लान यही है कि आने वाले 2 ईयर्स में 50 अमृत भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी कंटिन्यूसली चल भी रही है आईसीएफ चेन्नई में। अब इस अमृत भारत एक्सप्रेस की बात करी जाए तो इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें पे करने होंगे 900 रुपीज। इसके स्लीपर क्लास का ही ये फेयर होगा। इसके जनरल टिकट की बात करें तो 4 to 500 या फिर 600 तक का हो सकता है किराया। और साथ ही साथ जो कमियां रेलवेज ने ऑब्जर्व करी है अपने इन दोनों पहले वर्जन से, उन्हीं को इनहेंस करा गया है। और एक एडवांस फीचर यहाँ पर और ऐड करा गया है कि जैसा कि हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में देखते हैं टॉक बैक यूनिट का फीचर, वो इस ट्रेन के जनरल सेगमेंट में भी हमें देखने को मिलेगा अमृत भारत एक्सप्रेस का ये जो 2.0 वर्जन आने वाला है। अभी करेंटली अपडेट यही है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इस ट्रेन को ऑपरेट करने वाली है, और इसके कुछ टेंटेटिव शेड्यूल्स एंड टाइमिंग्स भी आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट करा जा रहा है। इस रूट के ट्रैफिक को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही लिमिटेड ट्रेनें इस रूट के ऊपर चलती हैं, और अमृत भारत एक्सप्रेस के आ जाने के बाद से ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक शॉर्ट होती हुई हमें नजर आएगी। और पैसेंजर सेगमेंट में कितना बड़ा एनहेंसमेंट करती है ये ट्रेन वो तो आप लोग जानते ही है। इसमें टोटल 8 जनरल क्लास के डिब्बे होते हैं एंड 12 के करीब स्लीपर क्लास के होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा क्राउड इसमें मैनेज हो जाता है और इजीली लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल इसको लेकर के इनसाइड यही है कि असम के गुवाहाटी से ये ट्रेन ऑपरेट करी जा सकती है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से ऑपरेट करेगा, और चेन्नई पे ये ट्रेन टर्मिनेट होगी। आप लोगों को ये रूट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।